सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का 7वां सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप सभी सवालों को देख सकते हैं। तो बच्चों 7वें सवाल में हमें ये एक आकृति दे रखी है HOPE और हमसे बोला है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें हमें ये जो कोण दे रखे हैं X, Y और Z, इन कोणों की हमें माप ज्ञात करनी है, ठीक है। और बच्चों इन कोणों की माप ज्ञात करने के लिए हम जिन गुणों का प्रयोग करेंगे उनको भी हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सवाल में हमें ये आकृति दे रखी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों की माप ज्ञात करने से पहले हम इस कोण की माप ज्ञात कर लेते हैं, इस वाले कोण की, ठीक है। अब इस कोण की हम माप ज्ञात क्यों कर रहे हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों इस कोण को मैं अपनी तरफ से A बोल देता हूँ। कोण A की माप क्या होगी, कितने अंश का होगा ये बच्चों। तो देखो कोण A और ये वाला कोण जो कि 70 अंश है, ये दोनों कोण कहाँ बने हैं, सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण है ये, ठीक है। और सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो बच्चों इन दोनों कोणों का योगफल है 180 अंश, ठीक। अब ये दोनों कोण मिलाकर 180 अंश के हैं। इसमें से इतना कोण ये 70 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का बचेगा, ये 70 अंश का, तो ये बचेगा 110 अंश का, ठीक है। 110 अंश और 70 अंश कितना हो जाता है 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोण है 110 अंश का। अब इसको हमें लिखना कैसे है, तो देखो हल में हम लिखेंगे A + 70 अंश। हमने क्या किया बच्चों, दोनों कोणों को जोड़ लिया और इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश, ठीक है। ब्रैकेट में बच्चों हमें लिखना है ये दोनों रैखिक युग्म हैं। सरल रेखा के एक ही ओर बने दो कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं, ठीक है। और रैखिक युग्म का योगफल 180 अंश होता है। तो ब्रैकेट में हमें रैखिक युग्म लिख देना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, रैखिक युग्म। अब यहां से हम A का मान निकाल लेंगे। तो यहां हम A रखेंगे बराबर 180 अंश है, तो यहाँ हमने 180 अंश लिख लिया। अब 70 की हम साइड चेंज करेंगे, 70 से पहले प्लस है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -70 अंश, ठीक है। तो यहाँ से हमें A कितना मिल जाएगा बच्चों, 180 में 70 को घटाएंगे 110 अंश, तो A बराबर हो गया 110 अंश। यानी ये जो कोण है ये 110 अंश का है। अब बच्चों देखो हमने इस कोण की माप ज्ञात क्यों की, तो देखो कोण A के बिल्कुल सामने है कोण X और हमें ये पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के बच्चों आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ कोण A बराबर हो जाएगा कोण X के और कोण A की माप हमें 110 अंश मिल गई है, तो कोण X भी कितने अंश का हो जाएगा 110 अंश का, ठीक है। इसीलिए हमने कोण A की माप ज्ञात की है। क्लियर हो गया। अब यहाँ हमें लिखना है कोण A बराबर है कोण X के, क्यों, क्योंकि दोनों ही समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, यानी आमने सामने के कोण हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे A बराबर X, ठीक है। और ये हमें मिला है 110 अंश, यानी A का मान है 110 अंश, तो X का मान भी 110 अंश हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में हमें लिखना है ये दोनों सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमें X बराबर कितना मिल गया 110 अंश। अब हम Y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो Y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि बच्चों ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये जो कोण है ये इस भुजा को टच कर रहा है और ये वाला कोण इस भुजा को टच कर रहा है। तो इन दो भुजाओं को लीजिए, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर भुजाएं हैं। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो बच्चों PH ये त्रियक रेखा हो जाएगी और फिर ये वाला कोण और ये कोण ये दोनों हो जाएंगे एकांतर अंतः कोण, ठीक है। और एकांतर अंतः कोण बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ Y बराबर हो जाएगा 40 अंश, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमें लिखना है Y बराबर 40 अंश। यहाँ से हमें Y का मान डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। दोनों ही एकांतर अंतः कोण है और एकांतर अंतः कोण बराबर माप के होते हैं। तो ब्रैकेट में लिखना है एकांतर अंतः कोण, ठीक है बच्चों, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ से हमें Y का मान मिल गया। अब बचा Z, ठीक है। तो देखो Z का मान हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण और ये जो हमें 70 अंश का कोण दे रखा है
ये दोनों कोण बच्चों ये होंगे संगत कोण। संगत कोण क्यों होंगे बच्चों? देखो ये दोनों कैसी भुजाएं हैं? समांतर भुजाएं हैं। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं बच्चों, तो ये पूरा कोण और ये वाला कोण ये दोनों संगत कोण हो जाते हैं। ठीक है, और संगत कोण बच्चों बराबर माप के होते हैं। क्लियर है? ये पूरा कोण 40 अंश प्लस z, इन दोनों कोणों को जोड़ दोगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा। ठीक है, पूरा कोण बराबर हो जाएगा 70 अंश के। तो यहाँ हमें लिखना है z प्लस 40 अंश। हमने क्या किया बच्चों? इन दोनों कोणों को जोड़ लिया, 40 अंश और z दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कोण हो गया। ये बराबर किसके होगा बच्चों? इस कोण के, 70 अंश के। तो बराबर में आ जाएगा 70 अंश। ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है? संगत कोण। संगत कोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें z का मान मिल जाएगा। 40 की साइड चेंज कर लो, z मिल जाएगा। तो यहाँ z रखेंगे, बराबर है 70 अंश। ठीक है, 40 इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का 40 अंश हो जाएगा। तो हमें z बराबर मिल जाता है 70 में से 40 घटा दो 30 अंश। ठीक है, ये हो गया z का मान। तीनों के मान हमें मिल गए। x बराबर 110 अंश, y बराबर 40 अंश और z बराबर 30 अंश। यहाँ पर हमारा ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का 8वां सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप सभी सवालों को देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई 8वें सवाल में बच्चों हमें ये दो आकृतियां दे रखी हैं, GUNS और RUNS। और बच्चों ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, इन दोनों चतुर्भुजों में बच्चों हमें x और y दे रखे हैं। x और y इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले चतुर्भुज की बात करते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट की। तो बच्चों देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस भुजा के सामने ये वाली भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में हैं बराबर। ठीक है, और इसी प्रकार से इस भुजा के सामने है ये वाली भुजा, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। अब देखो बच्चों, हमें अगर x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर माप की हैं, तो इनकी ये जो मापी दे रखी हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। भाई यहाँ पर GS भुजा बराबर है UN भुजा के, और GS भुजा हमें कितनी दे रखी है? 3x, और UN हमें कितनी दे रखी है? 18। तो यहाँ पर भाई 3x बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये एक समीकरण मिल रही है। इस समीकरण से हम x का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखो बच्चों, हल में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? पहले चतुर्भुज की बात हो रही है, तो हल में हमें लिखना है GS बराबर है UN के। क्यों? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों GS बराबर है UN। ठीक है, ब्रैकेट में कारण लिख देंगे, सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, GS हमें कितनी दे रखी है? 3x, तो यहाँ आ जाएगा भाई 3x। बराबर लगाएंगे, UN हमें कितनी दे रखी है? 18, तो यहाँ आ जाएगा 18। तो यहाँ हमें एक समीकरण मिल गई। अब यहाँ से हम x का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है भाई? 3 की साइड चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा x बराबर कितना है बच्चों? 18। अब यहाँ 3 x के साथ है गुणा में, गुणा की संख्या आती है बटे में। ठीक है, तो 3 आ जाएगा 18 के बटे में। अब 3 से 18 को भाग दे देंगे तो भाई 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 छंग 18। तो x बराबर हमें कितना मिल गया बच्चों? 6। ठीक है, x का मान मिल गया। अब हम y का मान निकालेंगे। तो देखो y का मान निकालने के लिए भी हमें यही करना है। GU बराबर है SN के। GU हमें कितनी दे रखी है? 3y-1, और SN हमें कितनी दे रखी है? 26। तो यहाँ पर 3y-1 बराबर हो जाएगा 26। ठीक है, तो आपको हल में कुछ इस प्रकार से लिखना है, GU बराबर है SN। ठीक है, दोनों ही भुजाएं आमने सामने की भुजाएं इसलिए बराबर हैं। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं। ठीक है बच्चों, अब देखो GU हमें कितनी दे रखी है? 3y-1, तो यहाँ आ जाएगा 3y-1 बराबर SN हमें कितनी दे रखी है? 26 दे रखी है, तो बराबर आ जाएगा 26। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे।
सबसे पहले हम -1 की साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 3y बराबर में क्या है 26। अब इधर 1 माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3 की भी साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, y बराबर में कितना हो जाएगा, 26 और 1 27, और 3y के साथ गुणा में है, ये कहाँ आएगा, बटे में। अब 3 से 27 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, y बराबर हमें मिल जाएगा भाई 9। ठीक है, ये हो गया y का मान, x बराबर 6 और y बराबर 9। यहाँ पर आपका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हो गया उत्तर। अब बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की, यानी इस चतुर्भुज की। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की बच्चों क्या विशेषता होती है। यहाँ पर एक विकर्ण है SU और दूसरा विकर्ण है RN, तो विकर्णों की विशेषता क्या होती है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पर काटते हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर ये एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। देखो बच्चों, RN विकर्ण 2 बराबर भागों में बटा है, एक भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग, दूसरा भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग, ये दोनों ही भाग बच्चों बराबर हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला विकर्ण SU विकर्ण, ये भी 2 भागों में बटा है, एक भाग है यहाँ से यहाँ तक यानी ये वाला भाग, दूसरा भाग है यहाँ से यहाँ तक यानी ये वाला भाग, तो ये दोनों भाग भी आपस में बराबर हैं, यानी ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं और ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये वाला भाग कितना दे रखा है, y + 7, और ये भाग कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पर y + 7 बराबर कितना होगा 20 के, क्योंकि ये दोनों भाग आपस में बराबर हैं। ये भाग हमें दे रखा है y + 7 और ये दे रखा है 20, तो यहाँ पर y + 7 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, तो हल में देखो हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है, y + 7 बराबर 20। ठीक है, ब्रैकेट में आप कारण लिख देंगे, कारण क्या है, दोनों ही क्या हैं, विकर्ण के 2 बराबर भाग हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, 7 की साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा बच्चों y बराबर कितना है 20। ठीक है, इधर 7 प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो -7 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें y बराबर कितना मिल जाएगा भाई, 20 में से 7 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा भाई 13, तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखो बच्चों, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों भाग भी आपस में बराबर हैं। ये हमें दे रखा है x + y और ये दिया है 16, तो यहाँ पर x + y बराबर होगा 16। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है x + y बराबर 16। कारण क्या लिखोगे, यही कारण रहेगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, y हमें कितना मिला है 13, तो यहाँ हम y का मान 13 रखेंगे और x हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, x प्लस लगाएंगे, y का मान 13 रखेंगे, बराबर है 16। 13 की साइड चेंज कर लेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रहेगा x बराबर में कितना है बच्चों 16, 13 इधर प्लस का, इधर आकर -13 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x बराबर बच्चों कितना मिल जाएगा, 16 में से 13 को घटाएंगे 3, तो ये हो गया भाई x का मान। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में y बराबर 13 है और x बराबर है 3। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का 9वां सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक मैंने बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप सभी सवालों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो 9वें सवाल में हमें ये एक आकृति दे रखी है और हमसे बोला है कि RISK ये एक समांतर चतुर्भुज है, दिख गया। ठीक है, और CLUE ये दूसरा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें ये जो हमें कोण दे रखा है x, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं, सारी चीज़ अच्छे समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोण x की माप ज्ञात करने से पहले हम कोण S और कोण E, इन दो कोणों की माप ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दो कोणों की माप ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, कोण S ये कितने अंश का होगा, देखो RISK, ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इस चतुर्भुज का एक कोण है ये वाला कोण K और दूसरा कोण है ये वाला कोण S। और बच्चों ये दोनों ही कोण कैसे कोण हैं, ये दोनों ही कोण इस समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। और आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर हम इन दोनों कोणों का योगफल करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 अंश। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये दोनों कोण कुल मिलाकर 180 अंश के हैं, तो 180 अंश में से ये वाला कोण 120 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का बचा, 60 अंश का। ठीक है, तो कोण S है 60 अंश का। अब इसको हमें लिखना कैसे है, तो देखो बच्चों, हल में हम लिखेंगे कोण K प्लस कोण S, कोण K प्लस कोण S, दोनों को हमने जोड़ा तो हमें कितना मिलेगा, बराबर 180 अंश। ठीक है, दोनों ही आसन्न कोण हैं, आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लिख दो कारण आसन्न कोण। ठीक है बच्चों, आसन्न कोण। अब देखो बच्चों, कोण K हमें कितना दिया है, 120 अंश, तो यहां आ जाएगा 120 अंश प्लस कोण S, और कोण S हमें निकालना है तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, बराबर 180 अंश है। ठीक है, अब यहां से हम 120 की साइड चेंज करेंगे तो हमें कोण S मिल जाएगा, तो यहां रखेंगे हम कोण S बराबर है 180 अंश, इधर 120 अंश प्लस का है, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ है प्लस। अब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 120 अंश, तो हमें कोण S बराबर मिल जाएगा 60 अंश। ठीक है, 180 में से 120 को हटाएंगे 60 अंश, तो भाई ये कोण हो जाता है 60 अंश का। अब हम कोण E की माप ज्ञात करेंगे, तो देखो बच्चों, E की माप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो CLUE ये क्या है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो देखो बच्चों, कोण L के बिल्कुल सामने है कोण E, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोण L हमें 70 अंश दे रखा है, तो कोण E कितना हो जाएगा, ये भी 70 अंश हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहां हमें लिखना है कोण L बराबर कोण E, कोण E बराबर कोण L। चाहे आप कोण L बराबर कोण E लिखो, चाहे कोण E बराबर कोण L लिखो, बात एक ही है। ठीक है, कोण E बराबर कोण L, दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण, तो ब्रैकेट में कारण लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, सम्मुख कोण। अब देखो बच्चों, कोण E की माप हमें ज्ञात करनी है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, कोण E बराबर कोण L कितना है, 70 अंश, तो यहां आ जाएगा भाई 70 अंश, तो कोण E बराबर हो गया 70 अंश। अब देखो बच्चों, हमें कोण E मिल गया 70 अंश और कोण S मिल गया 60 अंश। कोण X का मान हमें ज्ञात करना है, तो देखो बच्चों, ये भुजा EC और ये वाली भुजा SI, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को यहां काट रही हैं। ठीक है, तो मैं इस बिंदु को अपनी तरफ से O बोल देता हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, EOS ये क्या बन गया, ये बन गया एक त्रिभुज। ठीक है, और इस त्रिभुज का एक कोण है E, दूसरा कोण है S और तीसरा कोण है O, जो कि हमें X दे रखा है। इस कोण को हम बोलेंगे O। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंदर बनने वाले कोण अंतःकोण कहलाते हैं। ठीक है, और ये तीनों ही अंतःकोण हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, यानी अगर हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो हमें 180 अंश मिलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन तीनों कोणों में से ये दो कोण, ये कोण 70 अंश है, ये कोण 60 अंश है, तो ये दो कोण मिलकर कितने अंश के हो जाते हैं, 130 अंश के। अब 180 में से ये दो कोण हो गए 130 अंश के, तो ये कितने अंश का बचा, ये वाला कोण, ये बचा भाई 50 अंश का, तो यहाँ x बराबर है 50 अंश। ठीक है, अब इसको हमें लिखना कैसे है, तो देखो हम लिखेंगे त्रिभुज EOS में, त्रिभुज EOS में हमें क्या करना है बच्चों,
इन तीनों कोणों को प्लस करना है, ठीक है। कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण ओ। तो यहां हम लिखेंगे कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण ओ, ठीक है। तीनों कोणों को हमने जोड़ लिया, बराबर कितना आएगा 180 अंश। ब्रैकेट में कारण लिख दो, तीनों ही त्रिभुज के अंतःकोण हैं। तो हमें लिखना है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, ठीक है। अब देखो कोण ई हमारे पास है 70 अंश प्लस कोण एस हमारे पास है 60 अंश प्लस कोण ओ हमें दिया है x बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 130 अंश प्लस कोण x बराबर 180 अंश, ठीक है। अब 130 की साइड चेंज करेंगे तो x मिल जाएगा। x बराबर है 180 अंश, इधर 130 प्लस का, इधर आकर माइनस 130 अंश। तो बच्चों x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 180 में से 130 को घटाएंगे 50 अंश। ये हो गया उत्तर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।